हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपीपीजीटी 2009 समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो 17 अगस्त 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी होती है। सॉल्व कर दे क्वेश्चन को। और इसके पूर्व की वीडियो में हमने 2009 का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 3 वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे 125 क्वेश्चन का जो सेट है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे 2005 का 3 सेट और हमारे पास बच रहे हैं, जिसको हम पूरा एग्ज़ाम तक फाइनली करवा लेंगे। सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी? एन.के. बोस, ए वेतेई, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो राइट आंसर जो हमारा एम.एन. श्रीनिवास है। सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है, और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की कब किया था? 1959 मैसूर के रामपुरा गांव का जिस समय अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सात्मीकरण। हमको कूट के माध्यम से देखना है, मतलब कि सहयोगी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जो हमारा सहयोग है तो सहयोगी प्रक्रियाएं है ही, और सात्मीकरण ये भी है, अनुकूलन भी है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये दोनों हमारे नहीं हैं। तो मतलब पहला, और फिर इसके अंदर यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? मैकिम मैरियट ने, डब्ल्यू.एच. वाइजन ने, एस.सी. दुबे ने, या फिर डी.एन. मजूमदार ने। किसने भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था? तो राइट आंसर है हमारा बी, डब्ल्यू.एच. वाइजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुदाय के लिए गैमिन सॉफ्ट तथा समिति के लिए गैसेल सॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? एफ्टोनिस, आंद्रे बेते, समनर, जॉर्ज सीमेल। तो फर्डिनेंड टोनिस जो थे, इन्होंने समुदाय के लिए गैमिन सॉफ्ट और समिति के लिए गैसेल सॉफ्ट का किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट, हीगल, स्पेंसर। तुम्हारा राइट आंसर है जो है अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसको बाद में समाजशास्त्र रखा, सामाजिक अस्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। यह कथन किस विद्वान का है? गेडार्ड लेंस्की का, आर.के. मर्टन का, किंग्सले डेविस का, या फिर लुइस कोजर का। तो सामाजिक अस्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह है किंग्सले डेविस का। शी इज द राइट आंसर होगा हमारा। सृजनात्मक के बाद डेविस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास करता है, या फिर सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, इनमें से सभी। तो जजमानी जो एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, ठीक है, संबंधों का विकास भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे दो सूची दी गई है, जिसका सही रूप में मिलान करना है। तो देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके मिलान को क्या है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ कूले की है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है? मीड का है। इद अहम पराहम किसका है? फ्रायड का है। और भौतिक अभौतिक किसका है? ऑगबर्न का है। इसलिए हमारा ये सही मिलान हुआ। देखते हैं कोट में क्या सही होता है। हमारा वी इज़ द राइट आंसर, जैसा कि हमने वहाँ पे मिलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी हमको मिलान ही करना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके सबको सामने लाते हैं। है हमारा पूरा प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतःत समूह, या भी तुलना करना, ये चीज़ है हमारे पास। तो प्राथमिक समूह हमारा जो है ये अविभाजित हिंदू परिवार में आ जाएगा, और द्वितीयक समूह जो है वो किस में आएगा हमारा? द्वितीयक समूह जो है हमारा MTNL श्रमिक में आएगा। संदर्भ समूह जो है हमारा अप्रवासी विद्यार्थियों में आ जाएगा। अंतः समूह तुलना ये किस में आएगा? रोगी, या फिर हम भारतीय, किस में आएगा बताओ? ये जो हमारा अंतः समूह है ये हम भारतीय हैं, इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं थोड़ा सा इसका वो सही का। ये रहा हमारा,
पूरा यहीं से देख लीजिए। सी राइट है हमारा। प्राथमिक समूह अविभाजित हिंदू परिवार है। द्वितीयक समूह MTNL श्रमिक संघ है। संदर्भ समूह अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में है। अंतर समूह हम भारतीय हैं। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, तो सिद्धांत का नाम क्या है? अस्तेय का सिद्धांत, संरक्षकता का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत या फिर सर्वोदय का सिद्धांत, कौन सा है? ऑप्शन बी राइट होगा। ट्रस्टीशिप की जो बात करते हैं महात्मा गांधी, उसी में सार्वजनिक हित के लिए बात करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। क्या है ये? गलत है या फिर सही है? प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। सी ऑप्शन कहता है प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारा जाता है। इसमें क्या जो है वो कथन, हमें गलत कथन को चुनना है। तो जो इसमें कह रहा है कि प्रकारवाद एकता एक ऐसी जिसमें वह समाज तक अलग अलग देती, नहीं, ये हमारा राइट होगा क्योंकि यह इसके लिए गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, मद्यपान। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बाधक है? ये है हमारा कोट भी यहाँ पे है। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। आई थिंक ये तीनों ही बाधक है हमारे लिए। मद्यपान जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसका मिलान सही नहीं है? दुर्खिम यांत्रिक एकता की बात करते हैं, सही है। कूले स्काउट गाइड की बात करते हैं, भी सही है। वीरकांत स्वरूपात्मक की बात करते हैं, भी। लेकिन सामाजिक अस्तित्व की बात लेविस्ट्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कौन करता है? कॉम्टे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, थारू, विरहोर, भोटिया। सेवा विवाह, तो सेवा विवाह जो है हमारा बिरहोर में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि सेवा विवाह में भावी मतलब कि जो दूल्हा है दुल्हन के घर पर सेवा करके बधूमूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। यह किस किस में प्रचलित है? यहाँ तो बिरहोर पे एक हुआ हमारा गोंड, विरहोर और बैगा जनजातियों में सेवा विवाह का प्रचलन पाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? सहकष्टी, गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करे, सही है। मातुलेय उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना। माध्यमिक संबोधन संबंधियों को पुकारने के लिए वास्तविक नाम। परिहार पति के बड़े भाई से दुखी दूर करना। तो सहकष्टी जो है ये सही है क्योंकि प्रसव के समय पति को वही अनुभूति होती है। माध्यमिक संबोधन वही है, संबंधियों को पुकारने के लिए नाम है। परिवार भी वही है कि परिहार पति के बड़े भाई से दूरी रखना, या मतलब संबंध से है। लेकिन जो बी है हमारा, ये जो है मातुलेय उत्तराधिकार पति से संबंधित नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाए क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, देवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा विधि शासन द्वारा। पूरा देख लीजिए, मैकाइवर के अकॉर्डिंग है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? सामूहिकता, आचरण की शुद्धता, क्षमा भाव, ज्ञान का संचय। तो एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित जो ऑप्शन में बी हमारा राइट है, आचरण की शुद्धता को माना गया है। क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहिर्विवाह। जब कोई पुरुष अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, और जो अपने से उच्च स्त्री से विवाह करता है तो उसको प्रतिलोम विवाह करते हैं। बहुपत्नी वही है जो एक से अधिक से करते हैं। बहिर्विवाह जो अपने गोत्र से बाहर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वजों, समान ऋषियों के नामों की उच्चता मतलब उच्चारण करने वाले। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट होगा। समान पूर्वजों, समान ऋषियों से लिया जाता है प्रवर को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मार्गन ने परिवार के विकास में जो चरण बताए हैं वो अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं: समरक्त परिवार, पुनालुवन परिवार, एक विवाही परिवार, शिंडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। तो पहले मार्गन ने समरक्त परिवार को बताया हुआ है। समरक्त के बाद उन्होंने पुनालुवन को बताया। समरक्त को बताया, पुनालुवन को बताया, फिर शिंडेशियन को बताया है, फिर जाकर के पितृसत्तात्मक को बताया, तब एक विवाही को बताया। इसलिए पहले हमारा ए जो है राइट आंसर होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे चौथा हमारा आ जाएगा, फिर पांचवा, तीसरा जो है वह एकदम लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं। संस्कृतिकरण एक औपचारिक प्रक्रिया है, या फिर संस्कृतिकरण आंतरिक प्रक्रिया है, या बाह्य है, या फिर आदर्शात्मक है। तो संस्कृतिकरण जो है वह एक आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह, एम.जे. लेवी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो है यह योगेंद्र सिंह की बुक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध, या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो जब वह मतलब कि अवैध साधनों के द्वारा उसको पूरा करने लगते हैं तो वह हमारा सामाजिक विघटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में ना भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण का अवसर दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? पैरोल, उत्तरच्छा, परविच्छा, अपराधी सुधार। तो इसको परविच्छा कहते हैं। पैरोल में क्या होता है, कुछ दिन वो सज़ा काट चुका होता है, तब उसके बाद ऐसा अनुसरण करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले तो। इसकी व्याख्या क्या है ये देखिए, व्याख्या पूरा इसका पढ़ लीजिए, दोनों चार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सेट का और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 2009 का। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री का नाम है? एम.एन. श्रीनिवास है, हट्टन है, लाम्ब्रोंसो, या फिर सदरलैंड। तो इसलिए इसमें हमारा राइट आंसर होगा सदरलैंड ने सर्वप्रथम श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था, जिसमें एक उच्च परिस्थिति या फिर उच्च प्रतिष्ठा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम दिया गया सफ़ेदपोश अपराध। यहाँ पे हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र 2009 का पेपर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।